खामोश खिलौनों का शहर। एक ऐसा शहर जो रात में भी जगमगाता था, जहां कांच की ऊंची ऊंची इमारतें तारों को छूने की कोशिश करती थीं और आसमान नीले नारंगी रोशनी से हर वक्त रोशन रहता था। उस चमकते शहर की एक ऊंची इमारत के एक आलीशान अपार्टमेंट में रहता था आकाश। 7 साल का आकाश, एक मासूम कोमल दिल वाला बच्चा। उसके पास सब कुछ था, रिमोट से चलने वाली कारें, उड़ने वाले हवाई जहाज, बोलने वाली गुड़िया। उसके कमरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे खिलौनों की एक छोटी सी दुनिया वहां बसी हो। पर इस रंगीन दुनिया में सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपनापन। पापा सुबह सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल जाते और देर रात तक लौटते जब आकाश सो चुका होता। माँ भी दिन भर ऑफिस की मीटिंग्स और ईमेल्स में उलझी रहती। उनके पास समय नहीं था, न आकाश के लिए न उसके अकेलेपन के लिए। वे उसे महंगे खिलौने देते रहे, ये सोचकर कि ये उसे खुश रखेंगे। पर वे नहीं जानते थे कि आकाश की आंखों को चमक नहीं चाहिए थी, प्यार चाहिए था। हर दिन आकाश अपने खिलौनों से बात करता, उनसे सवाल पूछता, पर उनके जवाबों में भावना नहीं थी, केवल प्रोग्रामिंग थी। वह खिड़की से बाहर झांकता, जहां बच्चे दौड़ते, हंसते, एक दूसरे को पुकारते। उसका दिल उन आवाजों में शामिल होना चाहता था, पर वह अकेला था, बंद खिड़की के उस पार। एक दिन उसके जन्मदिन पर माँ पापा ने एक बेहद आधुनिक रोबोट भेजा। आकाश की आंखों में खुशी लौट आई, अब मेरा दोस्त आ गया है। वह उसके साथ खूब खेला, बातें की, नाचा भी। पर जैसे जैसे दिन गुजरे उसे समझ आने लगा, यह दोस्त हंस नहीं सकता, समझ नहीं सकता, प्यार नहीं कर सकता। वह बस जवाब देता था, वह भी रटे रटाए। और फिर आई एक सर्द रात। आकाश को तेज बुखार हो गया। उसका नन्हा सा शरीर कांप रहा था। माँ पापा शहर से बाहर थे। घर में बस एक बूढ़ी नौकरानी थी जो गहरी नींद में थी। आकाश ने रोबोट की ओर हाथ बढ़ाया, पर वो बस खड़ा रहा। उसकी आंखों में नीली रोशनी थी, पर दिल नहीं था। कमजोरी से थककर आकाश बिस्तर पर लेट गया। खिलौनों से भरा कमरा अब उसे वीरान लग रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और होठों से बस एक धीमी सी पुकार निकली, मम्मी, पापा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, आकाश शांत था, बहुत शांत। जब माँ पापा हफ्ते भर बाद लौटे, उनके हाथों में नए गिफ्ट थे और चेहरे पर मुस्कान। उन्हें नहीं पता था कि खिलौनों का राजा अब वहाँ नहीं रहता। कमरे में खिलौने अब भी सजे थे, रोबोट भी वहीं खड़ा था, पर अब वो सब कुछ एक खालीपन का हिस्सा बन चुके थे। यह कहानी एक रिमाइंडर है कि कुछ चीजों की भरपाई दुनिया का कोई भी धन नहीं कर सकता।